आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस मुल्क का विकास कैसे हो सकता है तो आप कहेंगे कि भ्रष्टाचार खत्म करके, ज्यादा से ज्यादा सड़क बनाकर, उद्योग लगाकर, लोगों को रोजगार देकर। तो फिर सवाल बनता है कि इसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है। दरअसल आप कहेंगे पैसों की, और सवाल अगला यह है कि सरकार के पास पैसा कहां से आएगा। तो जवाब है टैक्स से। लेकिन अगर टैक्स पेयर टैक्स की चोरी करने लगे, दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि यूपी के सहारनपुर में 100 करोड़ की टैक्स चोरी का एक मामला सामने आया है। रिपोर्ट देखिए। सहारनपुर की द कोऑपरेटिव कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में इन दिनों सरकारी अधिकारियों का डेरा पड़ा है। रोज यहां खाकी वर्दी वाले और एसआईटी टीम छानबीन करती है, कागज खगालती है और कर्मचारियों से पूछताछ करती है। और इन सब के पीछे की वजह है 100 करोड़ की टैक्स चोरी का शक। सहारनपुर में शराब फैक्ट्री के 100 करोड़ के मामले को लेकर अब लगातार एसआईटी सहारनपुर में डेरा डाले हुए है, जिसके बाद से लगातार उसके जद में आने वाले सभी व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। चाहे शराब फैक्ट्री का मालिक हो, चाहे शराब फैक्ट्री के कर्मचारी हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक व्यक्ति से एसआईटी की टीम लगातार उनके बयान दर्ज कर रही है और जांच कर रही है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले का खुलासा 3 मार्च को हुआ था और जब से लगातार जो एसआईटी की टीम है वो जांच कर रही है। और इसके जो गिरफ्तार किए गए थे 3 मार्च को जब खुलासा हुआ था, उन लोगों को जेल में बंद किया गया था और एसआईटी की टीम जिला कारागार पहुंची और उनके बयान दर्ज किए गए हैं। टिपरी डिस्टिलरी में हुए 100 करोड़ के टैक्स चोरी मामले में योगी सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। आईपीएस देव रंजन के नेतृत्व में एसआईटी की टीम लखनऊ से सहारनपुर पहुंची थी और फिर वहां से टिपरी डिस्टिलरी। 3 मार्च को कोऑपरेटिव कंपनी लिमिटेड में टैक्स और एक्साइज ड्यूटी की चोरी का पर्दाफाश हुआ। स्थानीय आबकारी डिस्ट्रीब्यूटरों और कोऑपरेटिव फैक्ट्री टिपरी में नियुक्त आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत का पर्दाफाश हुआ। एसआईटी ने टिपरी डिस्टिलरी के कई दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। डिस्टिलरी कर्मचारियों, अधिकारियों और आबकारी विभाग के लोगों से पूछताछ कर रही है। ये जो जनपद सहारनपुर में एसटीएफ ने और स्थानीय पुलिस ने छापा मार करके टपरी स्थित जो कोऑपरेटिव कंपनी लिमिटेड जो शराब फैक्ट्री है, वहाँ से काफ़ी बड़ी संख्या में जो एक्साइज की आबकारी की जो चोरी हो रही थी उसको उन्होंने पकड़ा था। इसकी इन्वेस्टिगेशन एसआईटी को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। तो इस इन्वेस्टिगेशन में हम लोग पिछले कई दिनों से यहाँ पर जितने भी हम एविडेंस इकट्ठा कर पा रहे हैं वो हम एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं और जो भी संबंधित लोग हैं उनसे हम लोग बुला करके पूछताछ कर रहे हैं। टैक्स चोरी के मामले में अब तक सहायक आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त समेत कई लोगों को सस्पेंड किया जा चुका है। वहीं एसटीएफ के छापे में 10 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनसे एसआईटी की टीम जिला कारागार में जाकर लगातार पूछताछ कर रही है। और इसी क्रम में इस केस में जो 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनका बयान लेने के लिए आज हमारी टीम यहाँ पर जिला जेल में आई है और यहाँ पर जो 8 लोग बंद हैं उनसे हम लोग गहराई से पूछताछ करके इस केस में और किस तरीके से और कितना इसमें एक्साइज की चोरी की गई है इसका हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्स चोरी के इस बड़े खुलासे ने सबको हैरान कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एसआईटी की टीम की जांच की आंच कितने और भ्रष्ट अफसरों को जलाकर खाक करती है। वहीं अगर बात की जाए इस पूरे फैक्ट्री के 100 करोड़ के मामले को लेकर, तो फैक्ट्री के मालिक और उन्नाव के ठेकेदार दोनों ही फरार चल रहे हैं। उनकी लगातार दबिश दी जा रही है। अब देखने वाली यह बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर जो 100 करोड़ का जो टैक्स चोरी का मामला है, इस पर एसआईटी की जांच के बाद कौन कौन इसकी जद में आने वाले हैं। कैमरा पर्सन अपने सहयोगी के साथ मैं योगेश आर्य, जनतंत्र टीवी सहारनपुर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।